आजकल मोस्ट ऑफ बंदा है ना इसी डर में जी रहा है कि यार मेरी हेयर लाइन है ना बहुत पीछे चली गई है। अरे मैं तो बहुत ज्यादा एवरेज दिखता हूँ। अरे यार मेरी हाइट छोटी रह गई, सिक्स पैक एब्स भी नहीं है मेरे, एंड अब तो मेरी एज भी बढ़ रही है। एंड सोशल मीडिया ने ये सिचुएशन की तो वाट लगा दी है। इंस्टाग्राम खोलो तो हर जगह परफेक्ट जॉ लाइन, परफेक्ट बियर्ड, लग्जरी वाला लाइफस्टाइल, सिग्मा वाले एडिट्स। एंड फिर जाके जब कोई बंदा अपने आप को मिरर में देखता है ना, तब क्या होता है? कुछ नहीं, गेम ओवर। यही सोचता है मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ अच्छा है ही नहीं मेरे में। लेकिन रियलिटी में रियल लाइफ डेटिंग है ना इंस्टाग्राम रील से डिफरेंट होती है। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें यही सारी चीजें समझाने वाला हूँ। शुगर कोटिंग नहीं करने वाला मैं, ओके, एंड ना ही कोई फेक चीजें बताने वाला हूँ। जो रियल वर्ल्ड में अप्लाई होती है ना, वही सारी चीजें बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। वुमन डोंट सी द मैन द वे मैन सी वुमन। सबसे पहले ये समझो कि हम बंदे हैं ना सिर्फ ब्यूटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन लड़की ओवरऑल फीलिंग से वो अट्रैक्ट होती है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि कभी कभी एवरेज दिखने वाला बंदा एक हॉट लड़की के साथ घूम रहा है, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखने वाला बंदा भी घोस्ट हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि अट्रैक्शन है ना सिर्फ फेस से नहीं बनता, और खासकर यहाँ पे जहाँ पे लड़कियाँ लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचती है। हाँ, शॉर्ट टर्म वाली भी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म देखने वाली भी लड़की होती है। तुम्हें नहीं मिली वो बात अलग है। लड़की सबकॉन्शियसली ऑब्जर्व करती है, क्या ये बंदा प्रेशर हैंडल कर सकता है, फैमिली सिचुएशंस में स्टेबल रहेगा, इमोशनली टूटेगा या कंपोज्ड रहेगा, लाइफ में डायरेक्शन है या नहीं, रिस्पेक्ट कमाता है या बस वैलिडेशन मांगता रहता है। और ये जो भी क्वालिटीज है ना वो एज के साथ साथ ही इंप्रूव होती है। एंड इसलिए तुमने देखा होगा कि कोई बंदा है ना लेट 20s में या तो फिर अर्ली 30s में, उसको ज्यादा लड़की भाव देती है, इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि उस टाइम पे उसके पास ये सारी चीजें होती है। क्योंकि तब कॉन्फिडेंस रियल होता है, कन्वर्सेशन में मैच्योरिटी होती है, एंड डिसीजन मेकिंग है ना ज्यादा ही स्ट्रांग होती है। 18 साल की एज में है ना सिर्फ लुक्स चल सकते हैं, लेकिन रियल डेटिंग गेम अलग है थोड़ी। सोशल मीडिया ने मैन को अलग बना दिया। प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न डेटिंग एडवाइस ने ना लड़कों को आधा रोबोट बना दिया है। हर बार यही, नेवर डबल टेक्स्ट, नेवर शो इमोशंस, नेवर शो फीलिंग्स, नेवर साउंड एक्साइटेड, ऑलवेज एक्ट कोल्ड, ऑलवेज बिहेव वेरी अल्फा टाइप, राइट? ऐसा ही बोलते हैं ना। एंड इसी वजह से आजकल बहुत सारे यंग बंदे रियल लाइफ में डेड लगते हैं। मोनोटोन वॉइस, नो एक्सप्रेशन, नो ह्यूमर, नो एनर्जी। क्योंकि उनको लगता है ना कि अगर ज्यादा इंटरेस्ट दिखा दिया ना तो मैं वीक लगूंगा, एंड वहां पे वो लड़की भी सेम गेम खेल रही है तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, मैं पहले टेक्स्ट नहीं करूंगी, नहीं नहीं मैं एक्साइटेड नहीं दिखूंगी। एंड रिजल्ट क्या आ रहा है? दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, रियल कोई है ही नहीं। और फिर लोग बोलते हैं मॉडर्न डेटिंग है ना बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। टॉक्सिक ही होगी ना, सब लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं। एंड इसी वजह से मेरे भाई इस टाइम पे तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे टेक्सटिंग करनी है, कैसे बंदी से बात करनी है, कैसे बंदी को बाहर डेट पर लेकर जाना होता है, ओके। एंड अगर ये सारी चीजें तुम्हें सीखनी है ना, तो इसके लिए मैंने पूरा डेडिकेटेड सिस्टम बनाया है, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट, इंडियन मैन्स डेटिंग ब्लूप्रिंट, जहां मैंने सारी चीजों को बेसिक में से समझाया है कि कैसे बंदी को टेक्स्ट करना है, कैसे बात करनी है, कैसे एस्केलेट करना है डेट तक, क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, क्या वो बंदी तुम्हारे साथ गेम्स तो नहीं खेल रही ना। सारी चीज़ों का खुलासा हो जाएगा, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी डेटिंग वर्ल्ड के लिए रिलेटेड, ओके। एंड तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिरकार मुझे कौन सा सही स्टेप लेना चाहिए, डेटिंग एप्लीकेशंस करनी चाहिए या तो फिर कोल्ड अप्रोच करना चाहिए या तो फिर करना क्या चाहिए मुझे, ओके। सारी चीज़ों का जवाब मिल जाएगा, ओके। कमेंट में पिन लिंक होगी, एंड वहाँ से तुम देख सकते हो कि तुम्हारे लिए सूटेबल है या तो फिर नहीं है। अगर ना लगे सूटेबल तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें फील हो रहा है कि नहीं ये चेंज कर सकता है तो चेंज करेगा, ऑब्वियसली चेंज करेगा। एंड अगर तुम्हें रियली में लग रहा है कि वो तुम्हारे लिए सही फिट है, तभी जाके परचेज करना, क्योंकि अगर तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ना तो कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, ओके। द बिगेस्ट मिस्टेक नाइस गाइज मेक। अब मैं ना तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा जो मे भी तुम्हें दर्द पहुंचाएगी। जो भी नाइस गाइज होते हैं ना वो रियली में नाइस नहीं होते हैं, वो बस अप्रूवल सीकिंग वाला बिहेवियर उसमें बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि रियल नाइसनेस है ना मेरे भाई कम्स फ्रॉम स्ट्रेंथ, बट ये जो वाली नाइसनेस है ना वो कहाँ से आ रही है पता है? डर से, कि अगर मैंने ऐसा किया तो बंदी नाराज हो जाएगी एंड फिर चली जाएगी मेरी लाइफ से, तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, दिस इज फियर, ओके। यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम फियर, एंड ये दिक्कत है, बहुत बड़ी वाली दिक्कत है। यू आर नॉट नाइस
तुम्हें बस अप्रूवल चाहिए बंदी का, तुम्हें बस वो बंदी चाहिए अपनी लाइफ में कैसे ना कैसे करके। एंड जब भी तुम ऐसी हरकतें करोगे ना, तब तक कभी भी वो बंदी तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली। ओके, यहाँ पे ऐसे ही काम चलता है सारे। और लड़की भी है ना इस चीज को इंस्टेंटली फील कर लेती है। ओके, क्योंकि तुम इतना ज्यादा उसको प्लीज करने की कोशिश कर रहे हो, इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, इतना ज्यादा मैसेजेस भेज रहे हो, इतना ज्यादा मिलने का मन कर रहा है तुम्हारा। ओके, तो जब भी जाके तुम्हें ही सारी चीजें मन हो रही है ना, फीलिंग्स आ रही है ना तुम्हें ही इतनी ज्यादा, तो वहां पे फीलिंग्स ड्रॉप हो जाती है। ओके, यही सीधा सा फंडा है, सिंपल सा। क्योंकि इस टाइम पे है ना बंदे स्लोली अपनी आइडेंटिटी को लूज करने लगते हैं। एंड आइडेंटिटी के साथ साथ वो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करना बंद कर देती है। एंड जैसे ही रिस्पेक्ट नहीं रहती ना इक्वेशन में, तब अट्रैक्शन वहां पे कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता। रिस्पेक्ट होगी तब जाके अट्रैक्शन होगा, अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी तो अट्रैक्शन को भी भूल जाओ। स्टॉप पुटिंग वुमन ऑन अ पेडेस्टल। एवरेज बंदों की प्रॉब्लम क्या है पता है? उन्होंने लड़की को है ना ह्यूमन नहीं, एक अचीवमेंट बना दिया है। एंड जैसे ही उसकी लाइफ में या तो फिर वो अच्छी प्यारी सी सोनी कुड़ी को देखेंगे ना, तो वैसे ही उनकी बॉडी लैंग्वेज यूं चेंज हो जाएगी, स्प्लिट चेंज हो जाएगा तुम्हें। ओके, स्प्लिट सेकंड चेंज मिलेगा तुम्हें देखने को। वॉइस चेंज, कॉन्फिडेंस गॉन, ओवर थिंकिंग स्टार्ट्स। क्या बोलूं, रिप्लाई क्यों नहीं आया, स्टोरी देखी बट मैसेज नहीं किया। भाई रिलैक्स करो, तुम यहाँ पे इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हो। ओके, एंड जैसे ही तुमने उसको अपने से ऊपर समझ लिया ना, वैसे ही गेम खत्म हो गई तुम्हारी। क्योंकि फिर तुम नेचुरली अप्रूवल सीख करना स्टार्ट कर देते हो। यहाँ पे है ना तुम्हारी फ्रेम मेंटेन रहनी चाहिए। फ्रेम रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें इगोइस्टिक बन जाना है या उसको बहुत ज्यादा कुछ बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, वहां पे बस ऐसा होना चाहिए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आओगी ना, then also I can survive on my own, okay? Because I need food, air and water to survive, not any human being to survive, okay? इस चीज को तुम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर पा रहे होंगे। अट्रैक्शन इज इमोशनल नॉट लॉजिकल। अब यहाँ पे है ना लोग बोलेंगे कि लड़की है ना ऐसा बोलती है कि मुझे तो नाइस गाय चाहिए, लेकिन देगी वो टॉक्सिक गाय को ही, या तो फिर उसके साथ ही वो रिलेशनशिप में जाएगी या उसको ही डेट करेगी। लेकिन मेरे भाई रियलिटी है ना इससे थोड़ी डीपर है। लड़की है ना कॉन्फिडेंस पे रिस्पॉन्ड करती है, इमोशनल सर्टेनिटी पे रिस्पॉन्ड करती है एंड डायरेक्शन पे रिस्पॉन्ड करती है। और अनफॉर्चुनेटली मैनी टॉक्सिक गाइज है ना ये सारी चीजें स्टार्टिंग के स्टेज में डिस्प्ले करते हैं। ओके, तो कंफ्यूज मत हुआ करो मेरे भाई। कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिव है, एरोगेंस अट्रैक्टिव नहीं है, पर्पस अट्रैक्टिव है, मैनिपुलेशन नहीं है, इमोशनल कंट्रोल अट्रैक्टिव है, इमोशनल नीडीनेस, वीकनेस, डिपेंडेंसी अट्रैक्टिव नहीं है। एंड इनके बीच का डिफरेंस समझना है ना रियली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन मैन आर इमोशनली एग्जॉस्टेड। मुझे क्या लगता है पता है, मोस्ट ऑफ इंडियन बंदों का ऑलरेडी एक हिडन प्रॉब्लम है एंड जिसके बारे में आजकल कोई बात नहीं कर रहा, जो कि है हम है ना ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हैवी प्रेशर है। ओके, जैसे हो गया कंपैरिजन, एंगर, जजमेंट, लोग क्या कहेंगे वाली माइंडसेट, करियर स्ट्रेस, फैमिली एक्सपेक्टेशन, और धीरे धीरे फिर क्या होता है, बंदे है ना शट डाउन हो जाते हैं। बाहर से बहुत ज्यादा टफ लगेंगे लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। फिर जिम ज्वाइन करते हैं, मनी चेज करते हैं, बॉडी बनाते हैं, लेकिन सोशल कॉन्फिडेंस, इमोशनल एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन वही वीक रह जाता है। और डेटिंग में वही चीज एक्सपोज होती है एंड इसीलिए कोई बंदा रियल लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, हैंडसम दिख रहा होगा, लेकिन जब उससे बात करेगी, मिलेगी, तब उसे ऑकवर्ड फील होने लगेगा बंदी को। द रियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे रियल सॉल्यूशन रेड पिल वाला रोबोट बनना नहीं है, ना ही तुम्हें बहुत बड़ा सिंप बनना है। बैलेंस करना सीखो यार चीजों को लाइफ में। स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इमोशनल कंट्रोल हो गया, ह्यूमर हो गया, पर्पस हो गया, सोशल स्किल्स हो गई, मैस्कुलिन डायरेक्शन हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट यू नीड टू हैव अ लाइफ बिगर देन वुमन। क्योंकि जिस बंदे की एंटायर आइडेंटिटी डेटिंग पे डिपेंड करती है ना, वो नॉर्मली नीडी बन जाता है। इसीलिए मेरे भाई तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ी चीजें होनी चाहिए जिसके पीछे तुम भाग रहे हो या चेज कर रहे हो। ओके, एंड लड़की वन ऑफ दोज चीज है, लेकिन अगर नहीं भी होती है ना वो, ओके, तो भी तुम्हारी इतनी बड़ी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इतनी सी छोटी चीज है वो। ओके, एंड लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी है। जिस दिन तुमने ये सारी चीज़ों को
अपनी लाइफ में अप्लाई करना सीख लिया ना, उस दिन तुम्हारी लाइफ में लड़कियों की कभी कमी नहीं होने वाली। लेकिन हमें है ना बस एक ही क्वालिटी लड़की चाहिए, ओके, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। ज़्यादा तुम्हारा दिमाग खराब करेगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, एंड कभी भी शॉर्ट टर्म एडिक्शन या तो फिर शॉर्ट टर्म कोई भी चीज़ है ना, इतना ज़्यादा तुम्हें मज़ा नहीं दे सकती जो मज़ा लॉन्ग टर्म वाली चीज़ों में होता है ना, एंड लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस में होता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ में होता है, वो तुम्हें कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को याद रखो, ओके, याद रखना। एंड अगर तुम्हें इसमें मेरी हेल्प चाहिए पर्सनली, ओके, तो तुम 30 डेज़ प्रोग्राम भी चेक कर सकते हो, जो भी तुम्हें कमेंट में लिंक मिल जाएगा, ओके। अगर तुम्हें रियली में अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ना, तो 30 डेज़ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, जहाँ पे मैं महीने में एक बार लाइव भी आऊँगा, तुम्हारे साथ Q&A भी करूँगा, ओके। एंड क्या इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ओके। 30 डेज़ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम भी चेक कर सकते हो, तुम्हें कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी। एंड अगर तुम्हें रियली में ज्वाइन करना है तो देख लेना, ओके, अपने हिसाब से। एंड बिलीव मी मेरे भाई, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ईजी है, ओके, बहुत ज़्यादा ईजी है। आज कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रही है पता है तुम्हें? बिकॉज यू डोंट नो द करेक्ट पाथ, बस इतनी सी बात है। लेकिन जिस दिन तुम्हें करेक्ट पाथ पता चल जाएगा ना, उस दिन तुम बस उस पर चलते रहना है, ओके, उस पाथ पे चलते रहे, ये सारे एक्शंस ऑटोमेटिकली होते रहेंगे, ओके। बिकॉज तुम समझ लो कि तुम अपनी लाइफ में कोई पर्टिकुलर एक्शन ले रहे हो, उसकी वजह से कुछ इफेक्ट आ रहा है उस एक्शन का, ओके। एंड सेम टाइम वो लड़की का भी ऐसे तुम्हें इफेक्ट देखने को मिलेगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, इतना प्रेशर मत लो, ओके। मेरी हेल्प चाहिए तो ले सकते हो, कमेंट में पिन लिंक होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। एंड प्लीज़ डेटिंग को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो, इट्स नॉट अ फकिंग बिग डील, ओके। बस इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।